हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जो गैप वाली सीरीजों से आगे बढ़ाते हैं और एक शानदार सा वीडियो आगे लेके आते हैं और समझते हैं किस तरीके से जब हमें ओपन इक्वल्स टू लो देखने के लिए मिलता है वहां पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्या फिनोमिना, क्या साइकोलॉजी रहती है जब ओपन इक्वल्स टू लो देखने के लिए मिल रहा है हमें पर्टिकुलर मार्केट में या फिर पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मैं जो आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ वो एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं एसीसी लिमिटेड का। बट ये एग्जाम्पल सिर्फ एसीसी लिमिटेड तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ऑब्वियसली आप लोगों को इसका आइडिया है ही। आप ये सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं निफ्टी में या फिर किसी और पर्टिकुलर इंडेक्स में या फिर मल्टीपल स्टॉक्स में भी। जो चीज यहाँ पे मैटर करती है वो है कि कॉन्सेप्ट, आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक आप यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने हमें जो ओपन दिया है, नंबर 1 इज कि वो हमें दिया है गैप अप ओपनिंग। आपको हमेशा ओपन इक्वल्स टू लो देखना है तो वो देखना है कि गैप अप हो रहा है या फिर गैप डाउन हो रहा है। नंबर 1 हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया कि ओपन जो हो रहा है वो हो रहा है गैप अप। कैसे पता चला कि मार्केट ने जो प्रीवियस क्लोज है उसके ऊपर ओपन दिया, साथ ही साथ में मार्केट ने जो ओपनिंग प्राइस दी वो कहीं ना कहीं हमारी जो लो है, डे लो है, उसके बराबर दिया। तो जो ओवरऑल सिनेरियो हमें देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए क्या मिलता है, ओपन इक्वल्स टू लो का सिनेरियो। जो यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 5 मिनट्स का। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज देगी उसका क्या टाइम हो जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा 9:20 का। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं 9:20 स्ट्रेटजी भी है कि आप लोग 9:20 पे ये सिग्नल आपको पता चल जाएगा वेदर यू हैव टू बाय और यू हैव टू सेल। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो लोग पूरा टाइम नहीं देना चाहते मार्केट से, पार्ट टाइम मार्केट्स में रहना चाहते हैं। देखिए मार्केट तो हर किसी का है, कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे पूरे टाइम ट्रेड करते हैं और साथ ही साथ में कई लोग इसे पार्ट टाइम भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आप सीख रहे हैं मार्केट को और आपको ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें आप पार्ट टाइम ट्रेड कर सके तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। इसके अलावा जो ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पे जाकर वो भी देख सकते हैं, ओपन इक्वल्स टू हाई वाला, वो स्ट्रेटजी भी आप लोग यूज कर सकते हैं ऑन द सेम साइडलाइन। तो यहां पर आपने ऑब्जर्व किया ओपन इक्वल्स टू गैप अप भी है, साथ ही साथ में ओपन इक्वल्स टू लो भी है। इसके अलावा जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये ऑब्जर्व करनी है कि कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए लेवल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टॉक में ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी आप स्टॉक में ट्रेड करें तो कोई भी राउंड नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2500 का एक राउंड नंबर है, तो वो आपको समझते हुए चलना है कि कभी भी एक राउंड नंबर हमें देखने मिल रहा है तो वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो मेजर पोजीशनिंग है मार्केट की वो राउंड नंबर पे हो रही होती है। जो लिक्विडिटी हमें देखने को मिलती है ऑप्शन स्ट्राइक पर या फिर मैं बात करूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक जाता है एक राउंड नंबर के पास में। तो यहां पर एसीसी कहीं ना कहीं अपने 2500 लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ओपन इक्वल्स टू लो भी है और ओपन इक्वल्स टू गैप अप भी है। अब क्या स्ट्रेटजी हमें डिप्लॉय करनी है? देखिए हमें जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है वो ये करनी है कि हमें जब भी क्लोजिंग मिलेगी 9:20 पे, हमें जो क्लोजिंग मिलने वाली है हमारी जो पहली कैंडल है इंट्राडे में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, वहां पर हम लोग एंटर कर लेंगे हमारी क्लोजिंग प्राइस पर। साथ ही साथ में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा जो भी यहाँ पे ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल का लो बना हुआ है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। चांस वेरी है कि जो हम लोग स्टॉप लॉस रख रहे हैं वो हिट नहीं करेगा इन द पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन। अब यहाँ पे जो आपके टारगेट्स रहने वाले हैं चलिए उनके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। टारगेट्स आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं 1:1 का टारगेट मेरा फेवरेट टारगेट रहता है। देखिए कभी भी आप लोग ट्रेडिंग करें तो वहां पे कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप अगर रेगुलरली प्रॉफिट्स निकालते रहेंगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यूज किया तो डेफिनेटली आपके जो टारगेट्स हैं वो ज्यादा अचीव होंगे इन कंपैरिजन विद बड़े रिस्क रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल 1:2 या फिर 1:1.5। आप लोग इसे मनूवर कर सकते हैं। 1:1 पे आप 50% क्वांटिटी निकाल लीजिए, 1:1.5 पर आप थोड़ी और क्वांटिटी निकाल लीजिए। इस तरीके से भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप ओपन इक्वल्स टू लो पढ़ें तो वहां पर आप लोग ये मत करिएगा कि ये स्ट्रेटजी तो फुल प्रूफ है और आपने वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्ट्रेटजी के यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 2% से ज्यादा कैपिटल का वाइप आउट नहीं होना चाहिए इन एनी केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखता है इन अ पर्टिकुलर ट्रेड। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा सेटअप परफॉर्म होते हुए दिखा ऑन अ पर्टिकुलर सेशन इन एसीसी लिमिटेड। जब हमने क्लोजिंग प्राइस पे एंटर किया तो मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद दोबारा से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिखता है। जब मार्केट नीचे आया तो मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया जो हमें क्लोजिंग प्राइस मिली है 9:20 कैंडल की। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो 9:20 की जो कैंडल हमें क्लोजिंग देती है उसकी जो भी हाई लो ओपन बनता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करी चलूं मॉर्निंग सेशन की, इनफैक्ट अगर लेट सेशन की भी बात की जाए, आफ्टर 2 PM बात की जाए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि किस तरीके से चार्ट बनते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ में आपको एक और चीज ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे कि जो वीवैप है, जो ब्लू लाइन है यहाँ पे वो वीवैप है और वीवैप पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट ने परफॉर्मेंस दिया। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने वीवैप को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद मार्केट ने क्लोज लिया क्लोजिंग प्राइस का 9:20 का। साथ ही साथ में मार्केट ने आगे एक ब्रेकआउट दिया वीवैप का और उसके बाद कितनी शानदार तरीके से मार्केट में मूव आता हुआ
हुआ दिखा। अगर मैं बात करें चलूं वीवेप सेटअप की, तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वॉल्यूम का भी हमें कंफर्मेशन आता हुआ दिखा, वॉल्यूम इंक्रीज हुए जब मार्केट ने दोबारा से वीवेप का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर आप लोग मल्टीपल एंट्री ले सकते थे। नंबर 1 एंट्री वॉज एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 920 कैंडल। साथ ही साथ में आप लोग एक सेकंड एंट्री भी ले सकते थे जब मार्केट ने वीवेप पर हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड दिया। तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पॉइंट्स है वो आ रहे हैं 34 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, जो कि 1.38% का अगर बात की जाए एसीसी के ऊपर। साथ ही साथ में जो मैंने टारगेट लगा रखा है वो लगा रखा है 1.90% का। दोनों ही चीज यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस सस्टेन करता हुआ दिखा, साथ ही साथ में हमारा टारगेट जो है वो अचीव होते हुए दिखे। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था। क्या ऑप्शंस में जाना चाहिए था, या फिर फ्यूचर्स में, या फिर हमें इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए था। देखिए एसीसी लिमिटेड एक एफएनओ का स्टॉक है, तो वहां पर हम लोग फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम लोग ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो बेटर सेटअप, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग वीवेप पर ट्रेड करेंगे तो वो बेहतर सेटअप है इन कंपैरिजन विद ओपन इक्वल्स टू लो। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करते हुए चलना है, क्योंकि मार्केट अगर ओपन इक्वल्स टू लो पर ओपन हो रहा है, साथ ही साथ में मार्केट एक मूव दे रहा है, तो चांसेस ऑफ वेरी है कि मार्केट पहले तो साइडवेज होगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एक अच्छा मूव प्रोवाइड करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को या तो इक्विटी में ट्रेड करना है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं जहां पे आपको देखने के लिए मिलता है 5x लेवरेज। अगर आप फुल अकाउंट पे ट्रेड करेंगे तो आपको अगर 1% के हिसाब से मैं देखूं तो 5% का नेट लॉस लेना पड़ेगा ओवरऑल इक्विटी के ऊपर। साथ ही साथ में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे वहां पर भी आपको 5x लेवरेज ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। कई बार अगर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है पर्टिकुलर स्टेट में तो वहां पर एनएससी लेवरेज को थोड़ा कम कर देता है, वहां पर हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ऑन द अदर साइड हमारा जो लेवरेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट हो जाता है 2 से लेके 4x की रेंज में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको ओपन इक्वल्स टू लो पे बाय करते हुए चलना है तो इट इज बेटर दैट यू गो विद द इक्विटी। आप एंटर कर दीजिए क्लोजिंग प्राइस पे, आप अपना स्टॉप लॉस डे लो पे डाल दीजिए, बिकॉज योर डे लो इज नथिंग बट ओपन इक्वल्स टू लो। तो इस तरीके से आप लोग जब इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको थीटा डेके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप पुट को सेल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप पुट को सेल करके भी चल सकते हैं। बट मैंने आपको क्या बताया था जब मैं आपको ऑप्शन सीरीज में पढ़ा रहा था कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन में जाएं तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है मंथली एक्सपायरी। तो इसलिए हमें जो थीटा डेके एक पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन में वो इतना देखने के लिए नहीं मिलता है। मैक्सिमम थीटा डेके हमें देखने के लिए मिलता है, अगर मैं बात करके चलूं स्टॉक्स की, वो है ओवरनाइट सेशन में। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप पुट को सेल करिए, मतलब बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा आपका। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स में जा सकते हैं, साथ ही साथ में आप लोग इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि फ्यूचर्स में जाएंगे तो इनफाइनाइट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्या करिए, स्टॉप लॉस डाल दीजिए अपने ओपन इक्वल्स टू लो के ऊपर, तो कभी भी मार्केट नीचे आएगा तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली ट्रिगर हो जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप ओवरऑल ट्रेड को संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा किस स्टॉक पे ओपन इक्वल्स टू लो हो रहा है या फिर किस स्टॉक पे ओपन इक्वल्स टू लो नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप लोग स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। जो स्क्रीनर मेरा फेवरेट है वो है चार्टिंग। क्या है, चार्टिंग। तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं चार्टिंग, तो वहां आपको मिल जाएगा चार्टिंग स्क्रीनर। आप वहां पे जाके फिल्टर डाल दीजिए, या ऑलरेडी आपको रेडीमेड स्कैन भी मिल जाते हैं ओपन इक्वल्स टू लो या फिर ओपन इक्वल्स टू हाई के। तो आप लोग वहां पर जाके भी देख सकते हैं कौन सा स्टॉक आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर ओपन इक्वल्स टू लो की बात की जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके पास 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे कि कहां पे आपको ओपनिंग देखने मिल रही है। फिर उन स्टॉक्स में से आप वो स्टॉक चूज करिए। देखिए आपने स्क्रीनर खोला, वहां पे आपको 4-5 स्टॉक्स दिख जाएंगे जो ओपन इक्वल्स टू लो पे ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 920 से पहले वो स्टॉक चूज कर लेने जो रिलेटिवली सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। अज्यूम कर लेता हूं आपको यहां पे 5 स्टॉक्स देखने के लिए मिले। अगर मैं एफएनओ सेगमेंट की बात करूं, उन 5 स्टॉक्स में आपको देख लेना है कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। आप जाइए उस स्टॉक में देखिए किस तरीके से वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर नहीं ब्रेक कर रहा है, किस तरीके से उसमें ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है। क्या वहां पर अगर मैं बात करें चलो ईएमए चैनल एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है या फिर नहीं शो कर रहा है, तो आप ये सब चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आपको अगर कंफर्मेशन बढ़ानी है अपनी ट्रेड की तो आप क्या करिए, आप यहां पे 5 ईएमए का भी यूज कर सकते हैं। आप 5 ईएमए यूज कर लीजिए और जब भी 5 ईएमए ब्रेक होता है आप एग्जिट कर लीजिए, और जब दोबारा 5 ईएमए गेन होता है तब आप री एंटर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आपने मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज किया टू बिल्ड अ कॉन्फ्लुएंस टू ट्रेड अ बेटर स्ट्रेटजी एट ओपन इक्वल्स टू लो। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है तो आप सिंपली ओपन इक्वल्स टू लो पे ट्रेड कर सकते हैं। जो चीज आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि अगर होल नंबर मिल रहा है तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना, आपको समझते हुए चलना है कि मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, तो वहां पे मार्केट या तो सपोर्ट लेगा या फिर एक ब्रेकडाउन भी शो कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अपना 2% रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। ओपन इक्वल्स टू लो पे आपको शानदार ट्रेड किस तरीके से देखने को मिलता है ये मैंने आपको आज इस पर्टिकुलर चार्ट से समझा दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस चार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, किस चार्ट को आपको और बेहतरीन तरीके से समझना है इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली उस चार्ट के ऊपर मैं आपके लिए डिस्कशन वीडियो लेके आऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेहद ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट ओपन इक्वल्स टू लो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवाना है एंड आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कहां से खुलवाएं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। बट ध्यान रखिए कि आपको जो भी पैसे यूटिलाइज करने हैं वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करने हैं। एक साथ बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, बहुत बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं। पहले आप सीखिए, बाद में कमाने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक कंटेंट देन प्लीज
सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स।